हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जो सऊदी अरेबिया के विजन 2030 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। उस कंपनी और उस प्रोजेक्ट का नाम है रुआ अल मदीना प्रोजेक्ट। ठीक है, ये रुआ अल मदीना प्रोजेक्ट जो है वो मदीना के मस्जिद अल नबवी जो एक मेन प्रोजेक्ट है उसके आसपास बन रहा है, जहाँ हर साल लाखों लोग इबादत के लिए आते हैं। मक्का मदीना जैसे आते हैं उसी तरीके से मदीना में भी यहाँ पे लोग आते हैं। और ये एरिया बढ़ने वाला है एक वर्ल्ड क्लास अर्बन डेस्टिनेशन में। मतलब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा होटल्स रहेंगे। बहुत ज़्यादा ये जो है बड़ा प्रोजेक्ट है। रुआ अल मदीना प्रोजेक्ट का टोटल एरिया जो है 1.5 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें एक एम जो मेन पॉइंट इसका कहा गया है वो पिलग्रिम के लिए कंफर्टेबल स्टे, स्मूथ मूवमेंट और मॉडर्न फैसिलिटी के लिए है। मतलब मीन्स ये सब सारी चीज़ें जो है ना वो मेहमान जो गेस्ट आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए बनाने की कोशिश में है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो बन रहा है वो 100 से ज़्यादा लग्जरी होटल्स बन रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स एरियाज़ जो भी है, पार्किंग्स बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। और जो भी मतलब एरियाज़ हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ की चल रही है वो रूट होगा, जो वॉकवे होगा और मॉल्स होंगे, लग्जरी होटल्स होंगे, हेरिटेज इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर मदीना हिस्ट्री लुक के हिसाब से बनाया जाएगा। मतलब एक तरह से कि मदीना का मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकल लुक में जो देखने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह लोग आएंगे घूमने के लिए, उस तरीके से होगा। सो ये जो टारगेट इसका रखा गया है, ये 2030 का जो जितना टारगेट अभी सऊदी अरेबिया में चल रहा है वो 2030 को इंस्पायर करके बनाया गया है। मतलब 2030 में ये एक तरीके से टारगेट रखा गया है कि ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मदीना को बना देगा कैपेबल, हिस्टोरिकल और 30 मिलियन उम्रा जो करने के लिए लोग आते हैं हर साल, उसके लिए 30 मिलियन लोग आते हैं हर साल यहाँ पे सिर्फ उम्रा करने के लिए। उसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई है। अब सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, जो कंस्ट्रक्शन का जो टेक्निक है, वो इतना सेंसिटिव एरिया में सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है हमेशा हर जगह। यहाँ पे जो है मक्का और मदीना का, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना कोई इजी बात नहीं होगी, ये बहुत बड़ा टास्क है। और यहाँ जो काम चल रहा है ना वो मल्टीपल फेसेस में चल रहा है, जैसे फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर और फिनिशिंग स्टेज। मतलब जो इसका स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है ना वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो है वो मेगा प्रोजेक्ट है ना, इसके वजह से इसका क्लाइंट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है इसके क्वालिटी पे। ठीक है, और स्पेशल फोकस जो दिया जा रहा है इसमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पर, फायर एंड लाइफ सिस्टम पे। क्योंकि पिछली बार जो है ना बिन लादेन के साथ में भी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और इसका जो सेफ वॉकवे है उसके बनाने पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। और अगर मैं क्यूंसी से रिलेटेड हूँ तो आप जानते ही हैं, क्योंकि क्यूंसी के पॉइंट के व्यू से अगर ये प्रोजेक्ट एक मास्टर क्लास है। ठीक है, यहाँ हर मटेरियल के लिए स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होती है और कंक्रीट पोर्ट से पहले स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट वगैरह भी होती है। फिनिशिंग के वक्त वाटर प्रूफिंग और सरफेस क्वालिटी चेक होता है। और हर एक स्टेज पर WIR और MIR अप्रूवल मैंडेटरी है, ज़रूरी लाजिम है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन और द कोऑर्डिनेट्स मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक बड़ी चैलेंजेस होती है, लेकिन प्रॉपर QA/QC सिस्टम के थ्रू सब मेंटेन किया जा रहा है ताकि कोई भी नॉन कन्फॉर्मेंस इशू ना हो जाए।
ठीक है, क्योंकि एनसीआर इशू होना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा मसला हो जाता है इसको प्रूव करना बाद में। रुआ अल मदीना प्रोजेक्ट जो है ना, वो सिर्फ एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके थ्रू बहुत सारे लोग, हज़ारों हज़ारों लाखों लोग को एक नया जॉब क्रिएट करने का ये है, मतलब ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा और मदीना को मिल रहा है एक मॉडर्न आइडेंटिटी, ठीक है, जहाँ हेरिटेज और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ नज़र आते हैं। तो बॉस, कहना सिर्फ इतना ही है, ये था रॉयल मदीना प्रोजेक्ट का डिटेल ओवरव्यू, ठीक है। एक ऐसा मेगा कंस्ट्रक्शन जहां इंजीनियरिंग, फेथ और विजन सब एक साथ खड़े होकर के सारा काम करेंगे, क्योंकि ये एक कहा जाता है सऊदी की एक मेन प्रोजेक्ट के मुताबिक है। इसके वजह से ये इसको सबसे बड़े तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग वगैरह का हद पार होगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज और हर एक तरीके का चीज़ जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये भीड़ भाड़ एरिया है और यहाँ पे न भीड़ भाड़ कम होना है और न उसको आप रोक सकते हो और न ही उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नहीं ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, न इसका ट्रांसफॉर्मेशन बंद होना चाहिए, न ही टूरिस्ट बंद होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। और सेफ्टी लाजिम पूरी तरीके से होनी चाहिए और इसका रूट किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता और बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से पैसे आने ज़रूरी हैं। इसके वजह से ये पूरी तरीके से सीखने को इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा और करने को भी ज़्यादा कुछ मिलेगा। इसलिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए, ठीक है, तो आप ज़रूरी जाएं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें सीखने को और करने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मेरे पास में ऐसा कोई चीज़ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं। और सबसे सब्सक्राइब करें बीकॉन ज्ञान चैनल को, जो कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के रियल अपडेट को दिखाने की कोशिश मैं करता हूं ज़्यादातर में, और साइट का जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करता हूं और दिखाता भी हूं। तो इसके वजह से अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम के लिए है, आपके क्यूए क्यूसी के लिए है, या आप नए प्रोजेक्ट कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। और ये भी बता दें कि सऊदी में आप कौन से काम के लिए आना चाहेंगे, और आप अगर आप चाहते हैं तो उसके बेटर पे मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से काम में आए और मेरे पास कौन सा काम है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है, ये आप जो देख रहे हैं रोआ अल मदीना, ये मदीना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी तक सऊदी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है। तो लाइक करें, कमेंट करें और जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताएं। बाकी वेट करें अलग प्रोजेक्ट के लिए। अगर इसमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिलता है, जो नया काम मिलता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा।